माहिर कानून हसन रजा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले की कानूनी हैसियत क्या है, अपील का तरीक़ाकार क्या हो सकता है? देखिए, इस फैसले की कानूनी हैसियत तो ये है कि उनको सजा हो गई है और अपील जो है वो इनको ये फाइल करनी पड़ेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इनको अपील का हक सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही है और उसके साथ साथ वो इनको ये भी एक हासिल है कि वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन उसके साथ फाइल करेंगे, जिस तरह के आपको याद होगा तोशा खाना केस में भी उन्होंने दी थी। लेकिन उसमें और इसमें डिस्टिंक्शन ये है कि तोशा खाना केस में इनको सजा 3 साल हुई थी, लेकिन इसमें सजा 10 साल हुई है और कानूनी इस्तिलाह में 3 साल जो सजा थी उसको हम ये कहते थे कि ये शॉर्ट सेंटेंस है, लेकिन अभी जो सजा हुई है ये शॉर्ट सेंटेंस की तारीफ में नहीं आती, तो इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा जो शायद कुछ साल लग जाए इनको फिक्सेशन में। ठीक है हसन रजा पाशा साहब, क्या इससे पहले भी इस किस्म के इस नौयत के कोई केसेस सामने आए हैं, उनका फैसला हो, और अब अगर एक ये हसास नौयत का केस सामने आया है और जो फैसला सामने आया है, सजा जो दी गई है, वो एक रोड मैप तय होता है? जी बिल्कुल, ये फर्स्ट इम्प्रेशन केस है। इससे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का और इस तरह का कोई केस पहले नहीं आया इस बिल्कुल इन पैरामीटर्स पे, तो मेरा ख्याल है कि ये पहला केस है और ये एक बहरहाल ट्रेंड सेट हो गया है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं उनको किस तरीके से आपने सीक्रेट ही रखना है जब कभी आप आला ओहदे पे फायज होते हैं। तो ये इससे पहले कोई ऐसी नजीर नहीं नजर आ रही कि इस किस्म का केस, ये उसी तरह का केस आप समझ लें जिस तरह आर्टिकल 6 की कार्रवाई परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हुई थी, तो वो भी अपनी तरफ का फर्स्ट इम्प्रेशन का केस था, पहले कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ था। और आपको ये भी याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी मौत के बाद भी वो सजा बहाल रखी। ठीक है, माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब, इस केस का और जो फैसला आया है, अगर हम देखें इलेक्शन भी करीब हैं, दीगर केसेस का, तोशा खाना केस का और 9 मई से रिलेटेड केसेस का भी फैसला सामने आना है, पार्टी पोजीशन को किस हद तक डैमेज हुआ है? ये मुझसे पूछा आपने? जी जी बिल्कुल, आपसे पूछा है। हाँ अच्छा, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, कुछ फैसले कानूनी होते हैं और उनके साथ साथ उनका अखलाकी पहलू भी देखा जाता है और अवामी पहलू भी देखा जाता है। अब देखना यह है कि क्या ये फैसला कोई अवामी पजीराई हासिल कर सकेगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। कुछ दिनों के बाद ये पता चलेगा और खास तौर पे 8 मई टेस्ट केस है पीटीआई के लिए कि क्या 8 मई को जब लोग पीटीआई के बाहर निकलेंगे वोट देने के लिए तो इसका रिएक्शन होगा या इसका नेगेटिव असर होगा। तो ये अभी टाइम लगेगा, इसको 8 मई बिल्कुल नजदीक आ गई है, उसी पे ही मुमकिन हो सकेगा ये बात, इसको एनालाइज करना कि पार्टी पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, हमने देखा कि जब भी इस केस की समाअत होती रही है तो बार बार एक ही बात की जाती रही कि आइन शिकनी की जाती रही है, सियासत के लिए रियासत को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के इस फैसले में आइन शिकनी की सजा दी गई, रियासत से टकराने की सजा दी गई, या रियासत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की सजा दी गई? आइन शिकनी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि रियासत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किए जाना ये किसी हद तक दुरुस्त है कि उन्होंने जिस तरह एक ऑडियो लीक हुई आजम खान के साथ जिसमें इन्होंने ये कहा कि मैं इस पे खेलूंगा, साइफर पे खेलूंगा, और उससे वो खेले और बहुत अच्छा खेले और एक ऐसा बयानिया बिल्ड किया। आपको याद होगा 22 अप्रैल 2022 में वो मकबूलियत के हवाले से नीचे चले गए थे, लेकिन इस साइफर की वजह से उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ और वो ठीक खेले उस हवाले से, लेकिन उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो बड़ी खतरनाक है और वो इस हवाले से ज्यादा खतरनाक है कि जब उसको उन्होंने जो खास तौर के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो उनमें जब बिगाड़ पैदा हुआ और ये एविडेंस में भी ये बात सामने आई, उस वक्त के जो सफीर थे उन्होंने बताया कि जब ये साइफर मंजर आम पे आया और उन्होंने जलसा आम में लहराया तो उसका जो है वो रद्द अमल अमेरिका की तरफ से सरकारी तौर पे बहुत शदीद आया। तो ये चीजें बहरहाल ये इम्प्लीकेशन उसके आपको देखना पड़ेंगे, साइड बाय साइड ये चीजें नेगेटिविटी अटैच है उनकी। ठीक है, कानूनी माहिर हसन रजा पाशा साहब, एक्सप्रेस न्यूज से बात करने का बहुत शुक्रिया।